कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देश में थमने का नाम नहीं ले रहे। रफ्तार इस कदर तेजी से बढ़ रही है कि लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,488 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 113 लोगों की जान गई है। वहीं 12,771 लोग कोरोना वायरस से इस दौरान ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 1,10,79,979 हो गए हैं, जबकि कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,07,63,451 हो गई है। सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में अब भी कोरोना वायरस के 1,59,590 सक्रिय मामले हैं। उधर कोरोना से मृत्यु दर 1.42% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है और एक्टिव केस 1.41% है। साथ ही बता दें कि कोरोना के एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का 13वां स्थान है। कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार खतरे को बढ़ा रही है, क्योंकि देश भर के 5 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर केरल का है, जहां 3,671 नए मामले सामने आए। इसके बाद पंजाब में 622, कर्नाटक में 571 और तमिलनाडु में 481 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसारने लगा है। दिल्ली में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में केजरीवाल सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण दर 0.41% तक पहुंच गया है, जो पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा है। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर केंद्र ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने के लिए एहतियात बरतने और सख्त निगरानी की जरूरत है। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने विदेशी उड़ानों पर पाबंदी 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। पहले ये पाबंदी 28 फरवरी तक थी, जो महीना खत्म होने से पहले ही बढ़ा दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। देश में वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,42,42,547 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। वहीं अब 1 मार्च से दूसरे फेज का वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा के रोगियों का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी हो सकेगा। इसके साथ ही लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर खुद भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। इसके लिए अपने मोबाइल पर डाउनलोड किए गए पोर्टल पर जरूरी जानकारी देने के बाद एक OTP आएगा और OTP डालते ही अकाउंट बन जाएगा। कोई परिवार का सदस्य भी आपका रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल पर कर सकता है। बहरहाल मोदी सरकार कोरोना वायरस की इस चुनौती से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे माना जा रहा है कि लोग जल्द ही राहत की सांस लेंगे। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, न ही कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।